नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना है कि सरकारी नौकरी लेने का है, तो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर सरकारी टीचर भर्ती 2023 के तहत आप है जो अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। इस आवेदन पत्र को भरने के लिए आपके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी विस्तार से बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं, इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर जारी हो चुका है। आपको यहाँ पर आवेदन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो आवेदन पत्र है यानी कि जो फॉर्म है वो एक ही बार भरा जाएगा, दूसरी बार इसमें आप जो आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक देखना है, क्योंकि मैं आज आपको इसमें छोटी जानकारी समझाऊंगा, जिससे कि आपका आवेदन पत्र है वो रिजेक्ट न हो और आप जो अपना आवेदन पत्र है वो सीधा आसानी से भर पाएं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे आपको आवेदन करना है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप इस भर्ती के तहत अपने ही पंचायत में एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही पंचायत में नौकरी कर सकते हैं। नौकरी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसमें यहाँ पर आपको कक्षा 5 तक पढ़ाना होगा। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक आपको पढ़ाना होगा, जिसमें आपकी यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप चाहे 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप 12th पास है, ग्रेजुएट पास है, तो आप इस भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं। तो और मैं आपको बता दूं, इसमें जो ऑल इंडिया से आप भारत के किसी भी राज्य में या फिर किसी भी शहर या फिर किसी भी गांव में रहते हैं, तो आप इस भर्ती के तहत अपना आवेदन पत्र है वो आसानी से भर सकेंगे। तो आपको आवेदन पत्र कैसे भरना है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से बताऊंगा, जिसमें कि आप है जो आवेदन पत्र आसानी से भर सकें और आपका आवेदन पत्र है वो रिजेक्ट न हो, क्योंकि इसमें एक बार मौका मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपना फॉर्म है वो सही से भर दें, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है। इस भर्ती में कोई भी परीक्षा नहीं होगी, सीधा यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए आपको ये जो फॉर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। तो आपको जल्दी से अपना फॉर्म है वो भर लेना है, लेकिन सावधानी से फॉर्म भरना होगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए आपकी एज क्राइटेरिया, यानी कि आपके एज जो यहाँ पर एज है यानी कि आपकी उम्र है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आप 18 से 45 वर्ष के बीच में हैं तो आप आवेदन करना चाहते हैं तो ही आप आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा आप है जो इस भर्ती के तहत आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूं सीधा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पर मैं आपको पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा और आप है जो फॉर्म है वो आसानी से भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपका मन करे तो वीडियो को लाइक करें, अन्यथा लाइक करें न करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखना है। चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2023 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर है, जहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा, जिसमें आपको कैसे आवेदन पत्र भरना है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, तो आपका फॉर्म है वो 2 स्टेप में भरा जाएगा, यानी कि 2 चरण में भरा जाएगा। 2 चरण आपके कौन कौन से रहने वाले हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप है जो अपना आवेदन पत्र आसानी से भर पाएं। तो मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए आई बहुत ही बड़ी भर्ती। अगर आप महिला है, पुरुष है और आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप इस भर्ती के तहत आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक आपको पढ़ाना होगा। आपको मैं बता दूं आपको करना क्या होगा, तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक आपको पढ़ाना होगा। इसमें वहीं पर मैं वेतन की बात करूं तो वेतन यहाँ पर आपको 28,000 रुपये पर मंथली वेतन मिल जाएगा। वेतन भी आपका बहुत ही अच्छा वेतन है, आपको कोई यहाँ पर कम नहीं है, बहुत ही अच्छा वेतन है। और यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। आप जैसे ही आपका यहाँ पर जो यहाँ पर आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी तो उस अनुसार आपकी पहले महीने यहाँ पर 28,000 रुपये रहेगी, उसके बाद में आपकी जो सैलरी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो इसमें आपको यहाँ पर ज़्यादा अफसोस करने की, यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर सैलरी इतनी है, तो यहाँ पर आपको सैलरी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। योग्यता की मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 8th पास, 10th पास, 12th पास, यानी कि 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास होने चाहिए। वहीं पर दोस्तों मैं पदों की संख्या की मैं बात करूँ तो पदों की संख्या यहाँ पर 95,000 पद है। ये भी दोस्तों पद है जो बहुत ही ज़्यादा पद है। बिल्कुल आप है जो आपका सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यह एक राज्य के पद है और एक राज्य के 95,000 पद दोस्तों बहुत
बहुत ही ज़्यादा पद होते हैं तो यहाँ पर आपका सीधा सिलेक्शन कर दिया जाएगा। और इसमें आपकी बिना परीक्षा सीधे मेरिट का आधार पर यह भर्ती होगी। आपका यहाँ पर प्लस पॉइंट यह है कि आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखते हुए आवेदन करना है। और यहाँ पर ऐसे रिक्वायरमेंट 2023 के तहत है, आप अपनी गाँव की सरकारी स्कूल में कोई भी पद खाली है तो वहाँ नियुक्त हो सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर यह है और बहुत ही यहाँ पर खबर अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी ही पंचायत की स्कूल में किसी भी जगह अगर पद खाली है तो वहाँ पर आप नियुक्त हो सकते हैं। अब आप नियुक्त कैसे हो सकते हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, जिससे कि आप है जो आसानी से अपने पंचायत या फिर अपने गाँव में जो ले सकते हैं सरकारी नौकरी। यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत 95,000 पदों पर समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुकी है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है वह सर्व शिक्षा अभियान भर्ती की निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले जरूर आवेदन कर लें। यानी कि आपको आवेदन जरूर कर लेना है। ये आवेदन पत्र मैं आपको बाद में भर के बताऊंगा, उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको समझा देता हूं, जिससे कि आप है जो अपने यहाँ पर फॉर्म है वो आसानी से भर सकें। पद की नाम की मैं बात करूं तो पद के नाम यहाँ पर शिक्षक का पद है, शारीरिक शिक्षक है, सचिव है। यहाँ पर पदों की संख्या मैंने बता दी है, 95,000 पद है और ये ऑल इंडिया जॉब है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो यहाँ पर आप है जो अपना आवेदन पत्र है वो आसानी से भर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एम वेब आर बिलो, यानी कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर जारी हो चुका है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर पद विवरण, तो पद विवरण में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शिक्षक के लिए 40,000 पद देखने को मिलेंगे, शारीरिक शिक्षक के लिए 26,000 पद देखने को मिलेंगे, वहीं पर ग्राम सचिव के लिए 24,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद में आती है यहाँ पर आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि आप कितने तक पढ़े लिखे हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि यहाँ पर सहायक के लिए 8वीं पास चाहिए, सचिव के लिए 10वीं पास, शिक्षक के लिए 12वीं पास होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको आवेदन करना कैसे है। तो यहाँ पर आप तीनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप है जो 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 12वीं पास है तो आप यहाँ पर सचिव के लिए आवेदन कर सकते हैं और सहायक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है तो यहाँ पर आप सहायक और सचिव दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 8वीं पास है तो केवल सहायक के लिए आवेदन कर पाएंगे। यह आपका मेथड रहने वाला है आवेदन करने का, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए आवेदन करना। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपने आवेदन कर दिया और आपका आवेदन पत्र है वो रिजेक्ट हो गया है। तो आपकी एक तो वो हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दूसरा है यहाँ पर आपकी एज क्राइटेरिया में आपको ध्यान रखते हुए आवेदन करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर आपका जो आवेदन पत्र है वो रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ग्राम सचिव, ग्राम शिक्षक और यहाँ पर ग्राम शिक्षक के लिए मैं आपको बता दूं तो शारीरिक शिक्षक के लिए 18 से 35 वर्ष 45 वर्ष तक आपकी आयु सीमा चाहिए। ग्राम सचिव के लिए 18 से 40 वर्ष तक, शिक्षक के लिए 18 से 35 वर्ष तक आपकी आयु सीमा है वो होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आपकी जो पद में आवेदन करते हैं तो उस अनुसार आवेदन कर दिया जाएगा। अगर आपकी आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तक है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 45 वर्ष तक केवल और केवल ग्राम सचिव और शिक्षक के लिए आवेदन कर सकेंगे। और मैं आपको बता दूं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के 2023 के तहत पे सैलरी 28 से 47,000 रुपये तक आपको मिलेगी। एज लिमिट है जो 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है। यह आपको मैं बता दूं इस भर्ती की आयु सीमा पर निम्न प्रकार की छूट का प्रावधान भी मिलेगा। आपको यहाँ पर छूट कैसे मिलेगी वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको ओबीसी के लिए 3 वर्ष, ST SC फीमेल वर्ग के लिए 5 वर्ष तक। हाउ कैन अप्लाई की मैं बात करूँ तो हाउ कैन अप्लाई में ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल और यहाँ पर 10वीं पास, 12वीं पास, 8वीं पास भी आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दूं वेतन की बात करूं तो वेतन यहाँ पर शिक्षक के लिए 56,000 रुपये मिलेगा, ग्राम सहायक के लिए 32,000, ग्राम सचिव के लिए 45,000 और जो मैं लोकेशन की बात करूं जॉब लोकेशन की, इन योर डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपने ही जिले में नौकरी कर सकते हैं। ऑनलाइन है जो फॉर्म आप भर सकते हैं। आवेदन शुल्क है जो बिल्कुल यहाँ पर आप फ्री में आवेदन कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर आप महिला है ST SC वर्ग से हैं तो आप फ्री में आवेदन कर सकते हैं। जनरल से तो 150 रुपये देने पड़ेंगे। और आपको आवेदन कैसे करना है तो आवेदन करने के लिए मैं आपको बता दूं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने जो कल से शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि है जो 30 अक्टूबर तक बताई जा रही है, लेकिन बढ़ भी सकती है, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। आप जल्दी से जल्दी अपना आवेदन पता है वो भर दीजिएगा। भारत के सभी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या जानकारी समझ में नहीं आई है वो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन करना भूलिएगा मत। और यहाँ पर वीडियो आपको मन करे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।